हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखिए आपके चैप्टर 5 में जो है एंगल्स बताए गए हैं, टाइप ऑफ एंगल्स। तो चैप्टर 5 का नाम है आपका लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस आप क्लास 6 में पढ़े हैं, उसके बारे में इंटरसेक्टिंग लाइन, एडजेसेंट लाइन, टाइप ऑफ लाइंस आप पढ़ चुके हैं। अब आपको बताना है टाइप ऑफ एंगल्स। तो टाइप ऑफ एंगल्स आप जानते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, रिवोल्यूशन। इस तरह से एंगल्स आप जानते हैं। तो कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट दो टाइप के एंगल होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स जिनको मिला के जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट आई मींस कंप्लीमेंट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे एक एंगल हमने लिए 70 और प्लस 20, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जो 20 के कंप्लीमेंट है वो है 70 और 70 के कंप्लीमेंट वो है 20 डिग्री। ठीक है, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, जैसे हो गया 110 प्लस 70 इक्वल 180 डिग्री। तो आप देख रहे हैं 110 प्लस 70 इक्वल 100 डिग्री। हियर 110 is supplementary angles of 70 degree. 110 is supplementary angles of 70 degree and 70 degree is the supplementary angles of 110. Both sum of equals is 180 degree. दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, और ये है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इस तरह से आप सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री समझें। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट दिया इस तरह से एक एंगल्स क्रिएट किया गया है और उसके वैल्यू दिया है यहाँ पर 20 डिग्री। और क्वेश्चन है फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो एंगल्स दिए गए हैं उनके कंप्लीमेंट हमको फाइंड करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ 20 डिग्री दिया गया है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा कि 90 डिग्री हो जाए। इसमें कितना प्लस किया जाए हम देखेंगे। यहाँ कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इक्वल 90 माइनस 20 इक्वल 70 डिग्री। 90 में से 20 निकाल दिए, जितना आया वो हो गया इसका 20 का कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, फर्स्ट का सेकंड नंबर। इस तरह से बना हुआ है और एंगल्स जो है 63 डिग्री का है, 63 डिग्री का। तो इसका लिखेंगे कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 63 डिग्री इक्वल 90 माइनस 63 इक्वल 90 में से 63 जब हम माइनस कर देंगे, देखिए 10 में 3 गया 7 और 8 में 6 गया 2, 27 डिग्री। ये हो जाएगा कंप्लीमेंट। इसी तरह से क्वेश्चन थर्ड दिया है 57 डिग्री, आप फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है हमारा, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड द सप्लीमेंट। अभी आपने कंप्लीमेंट एंगल देखा, अगले क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें आप सप्लीमेंट एंगल देखेंगे। सप्लीमेंट क्वेश्चन सेकंड है। सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो देखिए फर्स्ट जो है हमारा यहाँ इस तरह से दिया हुआ है 105 डिग्री। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे कंप्लीमेंट्री का 90 डिग्री है और सप्लीमेंट्री का 180 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं जब यहाँ सप्लीमेंट
सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इक्वल 180 माइनस 105। 180 में से 105 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में 5 ये 5 7 आ गया और 110 75 डिग्री यहाँ पर हमारा सप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, 105 का सप्लीमेंट्री एंगल जो है 75 डिग्री होगा। इसी तरह से सेकंड और इसी तरह से थर्ड। क्वेश्चन थर्ड की हम बात करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन थर्ड में एंगल्स दिए हैं, उन्हें आपको चूज करना है सम करके कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एंड विच आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन थर्ड लिखिए। Which are the following pairs angles complementary and supplementary angles? क्वेश्चन फर्स्ट जैसे दिया है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। जब इसको हम सॉल्व करते हैं हमें चेक करना है कि इट इज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन वी ऐड बोथ ऑफ देम। 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इक्वल 5 5 10 होना है 6 1 7 1 8 180 डिग्री। यदि इनका सम 80 डिग्री होता है तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिसका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। इसी तरह सेकंड नंबर 63 प्लस 27 हम करेंगे तो 90 आएगा, और जब हमारा 90 डिग्री आता है तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 4 है हमारा फाइंड द एंगल्स which is equal to its complement। ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने कंप्लीमेंट के इक्वल हो। ऐसा फाइंड करना है जो अपने कंप्लीमेंट आई मींस दोनों एंगल सेम हो। तो कंप्लीमेंट एंगल के लिए हमें 90 डिग्री कंप्लीट करना होगा। कितना? 90 डिग्री। तो 90 का हाफ मतलब बोथ आर इक्वल्स 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। 45 एंड 45 दोनों इक्वल्स हैं। जो 45 है इसका कंप्लीमेंट 45 और टोटल कितना है 90 डिग्री। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट इक्वल हैं। क्वेश्चन 5 इसी तरह से दिया है फाइंड द एंगल्स व्हिच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री का होता है तो इसका हाफ आई मीन 90 एंड 90 डिग्री। 90 एंड 90 डिग्री क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल जो है बोला है इट्स इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 90 डिग्री जो है उसका सप्लीमेंट्री 90 डिग्री है, वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं हम। इन द फिगर, क्वेश्चन 6 में आपके बुक में फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में एक फिगर बना हुआ है इस तरह से 1 2। In the figure, angle A and angle B are supplementary angles. फिगर में angle A and angle 1 and angle 2
आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो एक तरफ एंगल्स होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये एक दूसरे की जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फिर इफ एंगल 1 is decreased, what change should take place in angle 2 so both angles still remain supplementary? अगर एंगल्स 1 में डिक्रीज होता है, आई मीन एंगल 1 कम होता है, तो 2 में क्या डिफरेंस होगा कि दोनों इक्वल ही, दोनों एक सप्लीमेंट्री ही बने रहे। तो अगर ये मान लीजिए 110 होता है, 110 डिग्री, और एंगल 2 जो है मान लेते हैं ये 70 डिग्री, अगर 110 को कम कर दिया जाए, 90 कर दिया जाए या 100 कर दिया जाए, तो इसमें क्या बदलाव आएगा कि अगर ये डिक्रीज होता है एंगल 1 और ये एंगल 2, अगर एंगल डिक्रीज होता है तो एंगल 2 को हमें इंक्रीज करना होगा। क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा, जिससे ये दोनों क्या रहें, एक सप्लीमेंट्री एंगल बने रहें, है ना। तो अगर एंगल 1 डिक्रीज होता है तो एंगल 2 इंक्रीज होगा। तो आंसर में हम लिखेंगे एंगल 2 इज इंक्रीज। क्वेश्चन 7 है हमारा, can two angles are supplementary if both of them are? Can two angles be supplementary if both of them are? क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं जिनमें से दोनों अगर एक्यूट हों? अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं तो क्या ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बन सकता है? एक्यूट एंगल आई मींस दोनों एंगल जब 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। इट इज इम्पॉसिबल। सॉल्व लिखेंगे नो। फर्स्ट में हमारा हो जाएगा नो। अगर दोनों एक्यूट हो जाते हैं तो दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्रिएट नहीं कर सकते। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मींस अबव दैन 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा है तो, अगर दोनों एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, नो, क्योंकि 100 जब हो जाएंगे तो 200 और 200 का सप्लीमेंट्री होता नहीं, सप्लीमेंट्री तो 180 डिग्री का होता है। क्वेश्चन थर्ड है, राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री दोनों हो जाएंगे तो ये एक सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, होंगे ही। सॉल्व लिखेंगे हम, इट इज सप्लीमेंट्री एस। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया गया है। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन 8 से लेके अगले क्वेश्चन तक बताया जाएगा। थैंक यू।